हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी सबसे पहले। तो प्रॉपर्टीज क्या हो? सबसे पहले मैंने बोला क्लास की प्रॉपर्टी को आप ऐसे डिक्लेयर करते हैं। एक तो प्रॉपर्टी जो हम बोलते हैं क्लास के वेरिएबल्स जो हम डिक्लेयर करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, इनको भी ऐसे यूजुअली क्लास की प्रॉपर्टी बोला जाता है। लेकिन सी शार्प के अंदर करके एक प्रॉपर्टीज करके एक कॉन्सेप्ट है, इसको सी क्लास प्रॉपर्टीज या फिर प्रॉपर्टीज कहते हैं। फंडा क्या है कि हम क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं अब इस तरीके से हमने शुरू से देखा, हम इस तरीके से देखते हैं, लेकिन एक थंब रूल होता है कि क्लास के जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो प्राइवेट होंगे, उनको पब्लिक डिक्लेयर नहीं करते। तो अभी हम पब्लिक डिक्लेयर कर रखा है तो आराम से इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कोई भी एक्सेस कर लेगा। दैट्स इस क्लास की चेयर मैंने पब्लिक डिक्लेयर कर दी, कोई भी उठा के ले जाएगा, करेक्ट? तो क्लास की यूजुअली प्रॉपर्टीज होती है कि ऑलवेज डिक्लेयर एंड प्राइवेट, ये इस क्लास का ही पार्ट। तो लेट्स से मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूं प्राइवेट, ओके। अब इस एक की वैल्यू को मुझे इस क्लास के बाहर एक्सेस करना, मैं कैसे करूं? और मुझे इसको पब्लिक भी नहीं बनाना। मैं अगर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो न्यू स्टूडेंट, अब मैं std डॉट करूंगा तो आई कैन नॉट एक्सेस, प्राइवेट है, हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा हुआ है प्राइवेट को हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं है, लेकिन मुझे बाहर करना है, क्या कर ही नहीं सकता, करूंगा क्या? तो आई विल अप्लाई सम जुगाड़, जिसको सी प्लस प्लस के अंदर बोलते थे गेटर और सेटर। अगर आपको याद हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बता ही देंगे। हम क्या करेंगे कि इसको एक जुगाड़ के थ्रू एक्सेस करेंगे। क्या जुगाड़ लगाते थे हम क्या करेंगे, देखो ए के अंदर मुझे कोई वैल्यू सेट करनी है, यहां से मैं नहीं कर सकता, ठीक है सवाना मैम? ये कर सकता हूँ, रीमा मैम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? जी सर। ओके, तो कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं सर, हमें जुगाड़ लगाएंगे, में वैल्यू सेट करनी है तो पब्लिक एक मेथड डिक्लेयर करेंगे पब्लिक लेवल पे, और उसके अंदर हम एक वैल्यू पास कर देंगे इंट, लेट्स से इंट x, और इस a के अंदर वो वैल्यू, और इस मेथड को बाहर से कॉल कर, चलेगी a के अंदर वैल्यू? यस सर। लेकिन डायरेक्टली नहीं गई, इनडायरेक्टली। ओके, तो C++ के अंदर ऐसे मेथड को जो आपके क्लास के प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कराते थे बाहर, उनको सेटर फंक्शंस बोला जाता था। इस फंक्शन को हम सेटर फंक्शन बोलते थे, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, यूनिक सेट ए रखो, कुछ भी रख सकते हैं, इसको सेटर बोलते हैं। कि क्लास के अंदर कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हम एक पब्लिक बना लेते थे, उस पब्लिक को एक्सेस कर लेते थे, पब्लिक प्राइवेट वेरिएबल। द सेम वे अगर आपको एक ही वैल्यू को बाहर ऊपर चाहिए तो आप क्या करोगे, पब्लिक हिंट RETURN रिटर्न ए, करेक्ट वाली जी? अब मैं क्या करूंगा, इंट x नहीं लेता, कुछ और लेता हूं वरना तो सेम वेरिएबल है, obj सॉरी std ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, मिल गई वैल्यू या नहीं मिली? देखो बाहर एक्सेस करने का हम पब्लिक के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं कि एक बंदा हमने रख लिया जो कन्वे कर सकता है चीज, लेकिन क्लास की हम चेयर ही बाहर रख दें वो गलत है। तो इसमें क्या होता है, क्लास की जो प्रॉपर्टी होती है वो थंब रूल आप लेके चलते हो कि वो हमेशा आपकी प्राइवेट, लेकिन हम मेथड हमेशा बिहेवियर हम पब्लिक रखते हैं क्लास के अंदर, जिसको हम बाहर से मतलब वो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एज पर द नीड हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम प्राइवेट। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ प्राइवेट वेरिएबल है और उसको बाहर एक्सेस करना चाहते हो तो हाउ यू कैन एक्सेस, विद द हेल्प ऑफ द गेटर एंड सेटर। इसको C++ के अंदर गेटर बोलते थे, इसको हम बोलते थे सेटर। तो कितना आसान था, वहां पूरा चैप्टर था इसको, केवल ये दो फंक्शन लिखना सीखा, उस चैप्टर में नहीं सीख पाए। सर वो अरशद को ऐड कर लीजिए सर, उसका डिस्कनेक्ट हो गया इंटरनेट। क्या क्या हो गया?
अरशद को ऐड लीजिए सर, अरशद को। डिस्कनेक्ट हो गया उसका। अच्छा, ओहो, ओके। तो वी हैव ए गेटर एंड सेटर। तो इस कॉन्सेप्ट को गेटर सेटर बोलते थे। सी प्लस प्लस सॉरी सी साथ में किसी कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट किया, बोले ऐसे भी कर सकते हैं। तो बोले इतना बड़ा कौन लिखेगा, तो उन्होंने इसका एक छोटा सा सेम चीज लिखने का, सेम चीज लिखने का एक छोटा सिंटेक्स लिया। क्या सिंटेक्स लिया कि इतना बड़ा मत लिखो, आप ऐसा करो क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करने का मतलब पब्लिक आपको लेट्स से इन प्रॉपर्टीज का नाम मैंने दे दिया ए। बोले कि इसको ऐसे लिखो गेट RETUR रिटर्न ए और दैट ए। तो इंटरनली ये क्या करेगा, मैं इंटरनली बताता हूँ, मेमोरी में क्या करेगा, दो मेथड बना देगा, एक गेटे नाम से एक सेटे नाम। गेटे का काम क्या होगा, इसकी वैल्यू को वापस करना। सेटे का काम इसके अंदर जो भी आप वैल्यू रखोगे वो उठा के रखना। और आप इसको एक्सेस कैसे करोगे, आप डायरेक्ट जाके यहाँ पे करोगे std डॉट ए मेथड को करोगे 10। तो जब आप वैल्यू रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये किसको कॉल कर देगा, सेट वाले मेथड को कॉल कर देगा। ये वैल्यू जाके 10 में आ जाएगी, 10 हमें ए में आके 10 स्टोर हो जाएगा। अगर आपको वैल्यू रिट्रीव करनी है तो std डॉट ए, आप इसकी वैल्यू उठा के इस वैल्यू आपको चेक करना है, आप कौन सा कर लो। तो आपको बी के अंदर क्या वैल्यू मिलेगी 10, तो आपने 10 उठा के ऊपर रख दी, तो आपके पास आ जाएगा 10, क्योंकि आपने इसके तो इंटरनली इट विल क्रिएट द गेटर सेटर फॉर यू। सिंटैक्स छोटा कर, आप कहोगे सिंटैक्स तो छोटा कर दे, वो तो ठीक है, लेकिन एक बंदा है शुक्ला जी आई, बोले नहीं अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया और छोटा, और छोटा क्या कर दिया इससे छोटा, मतलब कि आप ऐसा करो प्राइवेट वेरिएबल में डिक्लेयर क्लास, आप ऐसा करो पब्लिक एंड ये लेट्स से इस एग्जांपल के लिए, और लेट्स से गेट सेटर इंटरनली इट विल क्रिएट ए प्राइवेट वेरिएबल फॉर यू अपने आप ही, और उसका गेटर सेटर भी लिख देगा, आपको बस ऊपर ऐसे एक्सेस। तो अब इस क्लास की इस प्रॉपर्टी में आप वैल्यू कभी भी सेट कर सकते हो, कभी भी गेट कर सकते हो, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर रख के लेके जा सकते हो। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, पिछले तरीके से भी लिख सकते हो, उससे पिछले तरीके से भी लिख सकते हो, बड़े बड़े मेथड बना के सबका काम। ओके, तो अभी हम ये वाली सिंटैक्स लेके चलते हैं जो सबसे लेटेस्ट है। अभी सी शार्प के लेटेस्ट वर्जन में अभी आपको एक अनाउंसमेंट और दिया है प्रॉपर्टीज के अंदर, कि पहले आप इसके अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू नहीं डाल पाते थे। बाय डिफॉल्ट इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती थी, 0। लेकिन अब आज की डेट में आप ये सिंटैक्स भी लिख सकते हो। ये सिंटैक्स आप तभी लिख पाओगे अगर आपकी मशीन में विजुअल स्टूडियो 2017 या 19 होगा, क्योंकि उसके साथ सी शार्प 6.0 आया होगा। उससे पिछले उसमें ये लिखोगे तो यू विल गेट एन एरर, उससे पहले ये सिंटैक्स नहीं होता था। आप प्रॉपर्टीज को किसी डिफॉल्ट वैल्यू से यूज कर सकते हो। तो लेट्स से अब वापस चलते हैं, आपको स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट के अंदर देखो इस तरीके से यूजुअली हम डिक्लेयर करते हैं पब्लिक स्ट्रिंग में गेट सेट, किसके अंदर कभी भी एक हम वैल्यू सेट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट से फिर हम कभी भी गेट, ओके, दो मेथड बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आप सारी प्रॉपर्टी लेट्स से स्टूडेंट ईमेल, ओके, तो कितना आसान है, बस गेट सेट कितना होता है, कंट्रोल V फोन नंबर। अब अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे लेट्स से अब हमें इसकी लिस्ट बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे, इसको हटा दो, लिस्ट ऑफ TBL स्टूडेंट, नॉट TBL स्टूडेंट यार, स्टूडेंट, ओके, std लिस्ट प्लस इक्वल टू न्यू, तो मच्छर बोलते हैं वो, अगर इसलिए आया यार, वैसे आप क्या ही लेके आओगे, थोड़े में तुम जा ही रहे हैं। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट,
तो यहाँ पे भी बना सकते हो, डायरेक्ट अलग से भी बना सकते हो। पहले आपको सिंपल सिंटैक्स बताते हैं, वरना कहोगे आप ये तो समझ नहीं आया। एस पहले एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें और std डॉट नेम के अंदर लेट्स से SABANA सबाना, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, डॉट ईमेल इज इक्वल टू s@gmail.com। किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। जिन्होंने मैंने स्ट्रिंग टाइप की है तो आप सारी स्ट्रिंग टाइप की करो, आपकी मर्जी, आप किसी भी टाइप का रख सकते हो। अब इसको लिस्ट के अंदर आप इस ऑब्जेक्ट को ऐड कर दो, तो आपकी स्टूडेंट टाइप की लिस्ट के अंदर एक आ गया। इसी तरीके से आप दूसरा ऑब्जेक्ट बना दो। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए ये लेट्स से gmail.com, तो इसको लेकिन थोड़ा सिंटैक्स बड़ा हो गया है इतना। तो एक छोटा सिंटैक्स में भी दिखाता हूँ, पहले आपको ब्रेक पॉइंट आके दिखाऊं। अब पहले मैं आपको ब्रेक पॉइंट आके एक चीज समझा दूं। यहाँ पे जब आप इसको रन करोगे क्या करेगा बेचारा, एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बना लेगा। ये क्यों चलना पड़ेगा? क्या हो गया? F10 एक स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट को आपने लिस्ट में ऐड कर दिया। अब लिस्ट में जाके आपका क्या होगा, जाके देखोगे तो एक स्टूडेंट आपका ऐड किया। 0 लेवल पे आपका एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड हो गया। आपका 1 पे जाके देखोगे तो आपने ये ऐड कर दिया। अब 2 हो गए, 0 पे ये है, 1 पे ये है, तो 1 पे पूरा ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रॉपर्टीज है? 0 लेवल पे एक पहला ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, जिसमें उस स्टूडेंट के स्टूडेंट आपको लूप थ्रू करके प्रिंट कराना है। आप कैसे कराओगे? अगेन वी हैव फॉर ईच। तो इस बार इसके अंदर से, लिस्ट के अंदर से क्या निकलेगा? स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। करेक्ट। आप इंटीजर होता है तो इंटीजर ले लेते हो। अब आपके पास क्या है इस लिस्ट में? स्टूडेंट की लिस्ट है तो आपने स्टूडेंट ले लिया। नाम शुड बी यूनिक, एसटीडी ऊपर यूज किया हुआ है तो लेट्स से ओबीजे। तो अब console.writeLine अब पहली बार चलेगा तो किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा? इसमें से वैल्यू निकाल लो आप, कंट्रोल सी नेम निकाल लो। लेट्स में नेम ही प्रिंट करा रहा हूं, नेम। तो पहली बार ये पहले स्टूडेंट का नाम प्रिंट करेगा, दूसरी बार पहली बार पहला ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट में से पहले स्टूडेंट का नाम प्रिंट कर देगा, दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा। इससे आसान क्या ही लोगे दीवार। तो इट विल प्रिंट स्टूडेंट नेम, जो दोनों ऑब्जेक्ट आपने रखे। 2 ऑब्जेक्ट उसने लूप थ्रू किए। अगर इसमें डाउट है तो मैं एक बार, क्योंकि ये बहुत बार हम लोग यूज करेंगे एमवीसी के अंदर, यूजुअली हर एक क्लास के अंदर। तो यहाँ पे जाओ, देखो F10 ओके, पहली बार एक ऑब्जेक्ट आया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखोगे तो अब ये इस ऑब्जेक्ट के पास, इस ऑब्जेक्ट में से हमने नेम केवल निकाल लिया। कोई भी प्रॉपर्टी निकाल सकते हो, आपको पता है F10। आप चाहोगे दूसरा ऑब्जेक्ट निकालेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट से आप दूसरी प्रॉपर्टी निकालो, दोनों प्रॉपर्टी आप प्रिंट करा रहे हो। अब आपको ये हार्ड कोड वैल्यू रख रहे हो, बस बाद में जाके वैल्यू डेटाबेस से लेके आने लगे जब डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको हार्ड कोड भी रखना है तो इतना बड़ा सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको छोटे तरीके से लिख सकते हो। कैसे? आपको इतनी चीजें फर्ज लिखने की जरूरत, कंट्रोल की इसी को छोटे में आप इसके अंदर ही डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट बना। आप लोग ऑब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन वैल्यू कैसे रखेंगे उसका भी सिंटैक्स है।
ऐसे कर्ली ब्रेसेस दो और नेम प्रॉपर्टी में आपको क्या देना है, नेम प्रॉपर्टी में आप ये दे दो जो आपने यहाँ पे लिखा था, ये ईमेल देना है। तो ये एक दूसरा सिंटैक्स है, किसी भी सिंटैक्स से आप कर सकते हो। आप अभी नेट पे पढ़ो तो हो सकता है ये वाला सिंटैक्स आपको लिखा मिले, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और तीसरा लेट्स से फोन नंबर में आपने लिख दिया। ये पहला ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो सी और ऐड, यहाँ पे विवेक, ऐसे भी लिख के अंदर ही डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट पास किया। तो ये क्या करेगा, इंटरनली एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ही बनाएगा और उसको बना के इसके अंदर ऐड कर देगा। तो तुम लूप थ्रू करोगे, विल गेट द सेम। तो ये अभी जो हमने देखा लिस्ट देखा और प्रॉपर्टी देखा। प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, गेट सेट, केवल गेटर सेटर होता है जिसके अंदर हम वैल्यू रखते हैं और उसको हम लिस्ट में बहुत अच्छे से यूज करते हैं जाके आगे जब हम एमवीसी पढ़ते हैं। तो इस